विसाल से पहले की बात है, आखिरी अय्याम के अंदर जब आप आखिरी साल में दिल्ली की सरजमीन पर हॉस्पिटल के अंदर आप एडमिट थे, तो जो साथ में मौजूद थे उन्होंने खुद मुझको इस बात को बताया कि हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह को जब आईसीयू के अंदर एडमिट किया गया, जिन हजरात ने आईसीयू को देखा है उन्हें मालूम है कि आईसीयू में कैसी सख्तियां होती है और कैसे कैसे जो है वो चेकअप के तारों को पूरे जिस्म पर फैला दिया जाता है। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह दिल्ली हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, जिंदगी का आखिरी पड़ाव है, बुढ़ापे के इस आलम के अंदर, बुजुर्गी के इस आलम के अंदर जब आईसीयू के अंदर आपको एडमिट किया गया, नमाज का वक्त हुआ, आपने नमाज के बारे में दरियाफ्त फरमाया, मुरीदीन ने तसल्ली दी, फिर थोड़ी देर बाद पूछा, फिर आपको बताया हुजूर जी नमाज का इंतजाम किया जाता है। लेकिन आपने जब देखा कि बार बार कहने के बावजूद भी लोग मेरी सेहत की वजह से ताखीर कर रहे हैं, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उस वक्त अपनी सेहत के बजाय नमाज को मुकद्दम रखा और जिस्म पर जो कुछ लगा हुआ था सब हटा दिया और वुज़ू बना के नमाज के लिए खड़े हो गए। ये तो एक पहलू है। अब मैं दूसरा पहलू आपको दिखाता हूँ। जब बंदा अल्लाह की रजा के अंदर इस कदर डूब जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कैसी बुलंदियों और कैसी अजमतों से सरफराज करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो हजरात उस वक्त हॉस्पिटल के अंदर मौजूद थे उन्होंने मुझे बताया हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह जिस बेड पर एडमिट थे वहीं पर पास के अंदर एक अमेरिका का जो पेशेंट है वो भी एडमिट था और डॉक्टर उसकी जिंदगी से मायूस हो चुके थे और वो अपनी जिंदगी के जो गिने चुने सांस थे उसके नजरिए के मुताबिक उनको मुकम्मल कर रहा था। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह जब नमाज के लिए खड़े हुए, उसने जब मेरे सरकारे ताजुश शरिया को देखा तो आप तो जानते ही हैं इस चेहरे को देख करके कितने लोगों ने तौबा की, कितने लोग सुधर गए, कितने बदअकीदा लोगों ने गुमराही से तौबा की, कितने शराबी ऐसे हैं। एक शराबी के बारे में मैंने खुद ने सुना, उसने बहुत सारे उलमा को देखा था, जब हुजूर ताजुश शरिया को देखा तो कहने लगा आज जिंदगी के अंदर पहली मर्तबा किसी आलिम का चेहरा मैंने देखा है और सारे गुनाहों से उसने तौबा कर ली। अब हॉस्पिटल के अंदर सरकारे ताजुश शरिया जब नमाज अदा कर रहे हैं, बताओ इतनी नकाहत के आलम के अंदर जब नमाज के लिए खड़े हुए होंगे तो फिर उनके चेहरे पे रूहानियत का कैसा नजारा होगा। मेरे मुर्शिद का चेहरा तो वैसे भी हर वक्त चांद से भी ज्यादा चमकता था और फिर उस वक्त जब अल्लाह की बारगाह में जब इबादत के लिए खड़े होंगे तो चेहरे पे कैसी जगमगाहट होगी। उसने देखा तो अपनी माँ से कहा, अम्मी जान ये बुजुर्ग जो नमाज पढ़ रहे हैं अपने मजहब के मुताबिक इबादत कर रहे हैं, इनको देखने को मेरा दिल चाहता है, पीछे से थोड़ा जो है वो तकिया लगा के मुझे ऊंचा कर दो, मैं इनको बार बार देखना चाहता हूँ। जब बार बार उसने दीदार किया, एक नजर के अंदर अल्लाह के वली जो है वो पल भर के अंदर तकदीर बदल दिया करते हैं। अब कैसे उसके दिल की जो है वो दुनिया बदली है। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह को जब उसने देखा तो अपनी माँ से कहने लगा इस बुजुर्ग को अपने रब से कितनी मोहब्बत है, इतनी अलालत के बावजूद भी अपने खुदा की इबादत कर रहे हैं। मेरे अंदर जो जिंदगी की रमक खत्म हो रही थी, इनको देखकर मेरे अंदर दोबारा फिर एक मर्तबा जिंदगी अच्छे तरीके से जीने का जो है वो जज्बा पैदा हो रहा है। अब फिर चेहरा देखता रहा। कहते दवाएं जब काम नहीं करती है, सब कुछ जब नाकाम हो जाता है तो अल्लाह वालों का चेहरा वो काम कर जाता है। वहां पे हॉस्पिटल का जो अमला मौजूद है वो अभी मरा नहीं है, वो अभी जिंदा है, वो हॉस्पिटल भी आज मौजूद है। अब हॉस्पिटल में चले जाए, हुजूर ताजुश शरिया जहाँ पे एडमिट थे वहाँ के अमला से आप जाके मालूम कर ले, जो मरीज मरने के करीब था मेरे सरकारे ताजुश शरिया का चेहरा देखते देखते शिफायाब हुआ और वापस अपने मुल्क अमेरिका के अंदर चला गया। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह तबारक व तआला ने तकवा की बरकतें मेरे मुर्शिद को अता फरमाई थी।